कृष्ण राधे राधे कृष्ण हरे हरे। संबंध वन सडंकर सनातन के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती है, अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं। सडंकरो नर कायव कुल दानन ना कुल स्य च पत्नित पितरो होश्य होश्या लुप्त पिंडो दक क्रिया। वर्ण शंकर कुल दातियों को और कुल को नर्क में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रियाएं वाले अर्थात श्रद्धा और तपन से विकसित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। कुलदाती किनको कहा गया है और इस श्लोक में कुल से पद के साथ च अव्यय का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है। कुलदाती उनको कहा गया है जो युद्ध में अपने कुल का संहार करते हैं और कुल से पद के साथ च अव्यय का प्रयोग करके ये सूचित किया गया है कि वर्ण संकर संतान केवल उन कुलदातियों को ही नरक पहुंचाने में कारण नहीं बनती, वह उनके समस्त कुल को भी नरक में ले जाने वाली होती है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसका क्या भाव है? श्रद्धा में जो पिंड दान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्रह्मा और भोज नादि कराया जाता है, वह पिंड क्रिया है। और तपर में जो जली दी जाती है वह उदक क्रिया है। इन दोनों के सम आहार को पिंडोदक क्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्रद्धा तपन है। शास्त्र और कुल मर्यादा को जानने मानने वाले लोग श्रद्धा तपन किया करते हैं, परंतु कुल दातियों के कुल में धर्म के नष्ट हो जाने से जो वर्ण संस्कार उत्पन्न होते हैं वह अधर्म से उत्पन्न और अधर्माभिमुख होने से प्रथम तो श्रद्धा तपनादि क्रियाओं को जानते ही नहीं। क्यों कोई बतलाता भी है तो श्रद्धा न रहने से करते नहीं, और यदि कोई करते भी है तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका अधिकार न होने से वह पितरों को मिलती नहीं। इस प्रकार जब पितरों को संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता तब उनका पतन हो जाता है। वरण संकर कारक दोषों से क्या हानि होती है, अब उसे बतलाते हैं। दोष्य रेते कुल न दाना वरण कार के उत्सादनते दाति धर्मा कुल धर्माशु शाश्वत।
इन वर्ण संडकार के दोष से कुल दातियों के संतान, कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इन वर्ण संडकार दोष से किन दोषों की बात की गई है? उत्तर, उपयुक्त पदों से उन दोषों की बात कही गई है जो वर्ण संडकर की उत्पत्ति में कारण है। वह दोष है कुल का नाश, कुल नाश से कुल धर्म का नाश तथा पापों की वृद्धि, और पापों की वृद्धि से कुल स्त्रियों का वही चारादि दोषों से दूषित होना। इन्हीं चार दोषों से वर्ण संड की उत्पत्ति होती है। संतान, कुल धर्म और जाति धर्म में क्या अंतर है? क्या उपयुक्त दोषों से इनका नाश कैसे होता है? वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं का नाम सनातन कुल धर्म है। 40वें श्लोक में इनके साथ सनातन विशेषण दिया गया है और ये इनके साथ शास्त्रता विशेषण का प्रयोग किया गया है। वेद शास्त्रों वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म है। कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं के जानने और चलाने वाले बड़े बूढ़ों को अभाव होने से जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है और वर्ण कारक दोष बढ़ जाते हैं, तब जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वर्णेतर के संयोग से उत्पन्न संकर संतान में वर्ण धर्म नहीं रह सकता। इसी प्रकार वर्ण संकर दोष से इन धर्मों का नाश होता है। संबंध, कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है, अब इस पर कहते हैं। उत्सन कुल धर्मा न मनुष्य यान जनार्दन नरके नियन वासो भवति तय नु शुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिर्दिष्ट काल तक नरक में वास होता है, ऐसे हम सुनते आए हैं। इस श्लोक का क्या भाव है? यहाँ अर्जुन कहते हैं कि कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो गए हैं। उन स्वतः अधर्म में फंसे हुए लोगों को पाप के फल स्वरूप काल तक कुंभीपाक और रौरव आदि नरकों में गिर कर भांति भांति की भीषण यातनाएं सहनी पड़ती है। ऐसा हम लोग परंपरा से सुनते आए हैं। अतएव कुल नाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार स्वजन वध से होने वाले महान अंतर का वर्णन करके सब अर्जुन युद्ध के अधोग रूप अपने कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। ओह बत महत पाप कतुर वयवसिता वयम यद्र जय सुख लोभेन हतु हेतु जन भुक्ता। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। हम लोग महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। इन वाक्य तथा अहो और बत, इन दोनों अव्यय पदों का प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है?
अव्यय यहाँ आश्चर्य का द्योतक है, बत पद महान शोक का। इन दोनों का प्रयोग करके उपयुक्त वाक्य के द्वारा अर्जुन ये बात दिखलाते हैं कि हम लोग जो धर्मात्मा और बुद्धिमान माने जाते हैं और जिनके लिए ऐसा पाप कर्म में प्रवृत्त होना किसी प्रकार भी उचित नहीं हो सकता, वह भी ऐसे महान पाप का निश्चय कर चुके हैं। ये अत्यंत ही आश्चर्य और शोक की बात है। जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, इस कथन का क्या भाव है? इससे अर्जुन ये भाव दिखाया है कि हम लोग को राज्य और सुख लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बड़ी भारी गलती है। इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि माम प्रतिकारमश्य शास्त्र पान्य दातृराष्ट्र रणे अन्युसतन में क्षेमत्र भवेत्। यदि हम शास्त्र हित एवं सामना ना करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। इस श्लोक का क्या भाव है? अर्जुन ये कह रहे हैं कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी जब मैं शस्त्रों का त्याग कर दूंगा और उन लोगों की किसी भी क्रिया का प्रतिकार नहीं करूंगा, तब संभव वह भी युद्ध नहीं करेंगे। इस तरह समस्त आत्मीय जानों की रक्षा हो जाएगी, परंतु यदि कदाचित वह ऐसा ना करके मुझे शस्त्रहीन और युद्ध से निवृत्त जान कर मार भी डाले तो वह मृत्यु भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगी, क्योंकि ऐसे इससे एक तो मैं कुल दातर रूप भयानक पाप से बच जाऊंगा, दूसरा अपने सगे संबंधियों और आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी, और तीसरा कुल रक्षा जनित महान पुण्य कर्म से परम पद की प्राप्ति भी मेरे लिए आसान हो जाएगी। अर्जुन अपने प्रतिकार रहित उपयुक्त प्रकार के मरण से कुल की रक्षा और अपने कल्याण मित्रित मानते हैं, इसलिए उन्होंने वैसे मरण को अत्यंत कलंकार बतलाया, कारण बताया। भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन क्या किया, इस जिज्ञास पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं, एव मुक्त वा चरुण संख्य रथोपस्थ उपाविष्ट विसृज्य शरण चाप शोक संविगन मानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इस श्लोक से संजय के कथन का क्या भाव है? यहाँ संजय ये कह रहे हैं कि विषाद मगन अर्जुन ने भगवान से इतनी बातें कहकर वान सहित गंडीव धनुष को उतार कर नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठ कर वे नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके मन में कुल नाश और उससे होने वाली भयानक पाप और पाप फलों के भीषण चित्र आने लगे। उनके मुख मंडल पर
विषाद छा गया और नेत्र शोककुल हो गए। तत्सदिति श्री भगवत गीतासु पनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद्य गो नाम प्रथमोऽध्याय। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जो उपयुक्त पुष्पिका दी गई है, इसमें श्री भगवत गीता का महत्व और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ओम तत्सत भगवान के पवित्र नाम है। स्वयं श्री भगवान के द्वारा गाई जाने के कारण इसका नाम श्री भगवत गीता है। इसमें उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और ये स्वयं भी उपनिषद है। इससे इसको उपनिषद कहा गया है। निगुण निराकर परमात्मा के परम तत्व का साक्षात्कार करने वाली होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। और जिस कर्म योग का यज्ञ के नाम से वर्णन हुआ है, उस निष्काम भावपूर्ण कर्म योग का तत्व बतलाने वाली होने से इसका नाम योग शास्त्र है। ये साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भक्तवर अर्जुन का संवाद है और इससे इसके प्रत्येक अध्याय में परमात्माओं को प्राप्त करने वाली योग का वर्णन है। इसी से इसके लिए श्री कृष्ण अर्जुन संवादे योग नाम कहा गया है।